जो फ्लोर यहाँ तैयार किया गया था मैट का, वो फ्लोर भी निकाल लिया गया है। आपको देखिए, दिखाते हैं आपको। इस पर अब कोई जो बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर होता है वो नजर नहीं आ रहा है। एसी जो है वो लगा हुआ था और अब वहां एसी नहीं दिख रहा है। और आप देखिए, एसी भी यहां से निकला हुआ है। उस हाइड्रोलिक बेड का पूरा बेस ही गायब है, उसको यहाँ से ले जाया गया है। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। अगर बीजेपी को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ही उनके बंगले में एसी लगा दें और बेड पहुंचा दें तो वो कर देंगे। सरकारी आवास खाली कर रहे थे तो उस समय उस आवास में 24 एसी पाए गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो आवास खाली किया है, इस आवास में एक भी एसी नहीं पाए गए हैं। एक सरकारी बंगला है जिसमें से बेड गायब है, एसी गायब है, बेसिन गायब है और हैं तमाम आरोप। आरोप किस पर? बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। आरोप किसका है? वो है बीजेपी का। आरोप है कि जब तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली किया तो अपने साथ यहां का सामान भी साथ लेकर चले गए। आवास से बेड, एसी और बेसिन तक निकाल लिया गया। बीजेपी का आरोप यह भी है कि तेजस्वी यादव जाते जाते बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर और जिम का सामान भी उठा ले गए। बिहार में सरकारी बंगले को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हुआ है और विवाद है डिप्टी सीएम के सरकारी आवास को लेकर के। इस वक्त हम जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं वो 5 देश रत्न मार्ग आवास की हैं। पहले डिप्टी सीएम के नाते तेजस्वी यादव को यह आवास मिला था और अब जो मौजूदा डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनको यह आवास आवंटित किया गया है। जल्द ही सम्राट चौधरी इसमें गृह प्रवेश भी करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने आवास खाली कर दिया है, लेकिन आवास खाली होने के बाद जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं वो कई सवाल लेकर के यहां खड़े हैं। और हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मीडिया प्रभारी भी हैं, दानिश इकबाल। दानिश जी, क्या तेजस्वी यादव ने तो आवास खाली कर दिया, आपके नेता को आना है, डिप्टी सीएम को यहाँ गृह प्रवेश करना है, फिर किस बात को लेकर के आप लोग बेचैनी? तो हम लोग यहाँ पे आए थे साफ सफाई और निरीक्षण के लिए। तो हमने जब देखा कि यहाँ पे जो सामानें हैं, जो बेसिक सामानें होती है, वो यहाँ से गायब है। जैसे आपके सामने ये बेडरूम है, इस बेडरूम का देखिए, बेड का जो वॉल है वो आपको दिख रहा है, चार्जिंग पॉइंट है, बेड के सपोर्टिंग जो स्मॉल टेबल्स होते हैं वो आपको ये दिख रहे हैं कि स्मॉल टेबल है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, ये बेड का वॉल है। लेकिन यहाँ पे कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ पे एक हाइड्रोलिक बेड था, उस हाइड्रोलिक बेड का पूरा बेस ही गायब है, उसको यहाँ से ले जाया गया है। सामने आप जब देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा सा और महंगा सा वॉश बेसिन हुआ करता था। जो हमारे यहाँ पे कर्मचारियों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है एक वॉश बेसिन था, लेकिन उस वॉश बेसिन को यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया। जो टूटी होते हैं, जो नल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, जो हैंडल्स होते हैं, उसको भी यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है। अच्छा, मतलब आप जो कह रहे हैं कि ये यहाँ एक बेसिन हुआ करता था और इसको क्लोज किया गया है, जो वाटर पाइपलाइन को उसको उखाड़ करके ले जाया गया है। सामने अंदर में एसी थी, उसको उखाड़ के ले जाया गया है। और बाहर जब आप देखेंगे तो बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, उस बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को उखाड़ लिया गया, पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। वहां पे अभी भी आपको कॉर्क दिखेंगे, टूटे हुए बैडमिंटन दिखेंगे, लेकिन वहां से जो कारपेट था, जो मैट होता है जिसपे बैडमिंटन खेला जाता है, उसको पूरी तरह से गायब कर लिया गया है। उसके बाद और भी जो जहां पे कर्मचारियों के रहने की जगह है, जहां पे गेस्ट के आने की जगह है, वहां पे एयर कंडीशन को खोल लिया गया है। जो महंगे सोफे थे गेस्ट रूम के अंदर, जहां पे बाहर के गेस्ट आने की व्यवस्था थी, वहां से महंगे सोफे को भी उठा के ले जाया गया है। साल 2022 में तेजस्वी यादव जब बिहार के डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने अपने सरकारी आवास यानी 5 देश रत्न मार्ग आवास में एक बैडमिंटन कोर्ट भी बनवाया था और इस वक्त उसी बैडमिंटन कोर्ट में हम मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर जो पुरानी तस्वीरें यहाँ की देखने में मिलती थी वैसा कुछ भी नहीं है। जो फ्लोर यहाँ तैयार किया गया था मैट का, वो फ्लोर भी निकाल लिया गया है। आपको देखिए, दिखाते हैं आपको। ये फ्लोर के टुकड़े हैं और इस पर अब कोई जो बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर होता है वो नजर नहीं आ रहा है। एसी जो है वो लगा हुआ था और अब वहां एसी नहीं दिख रहा है। और आप देखिए, एसी भी यहां से निकला हुआ है और यही सब चीजें जो हैं वो बीजेपी को सवाल उठाने का मौका दे रही हैं। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद का कहना है कि तेजस्वी यादव ने पिछली बार जब डिप्टी सीएम पद से हटने के बाद सरकारी बंगला खाली किया तो 22 एसी लगे हुए थे। इस बार ये एसी भी गायब है और अब इस मामले में उन्हें खुद सामने आकर सफाई देनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी जब पिछली बार अपना सरकारी आवास खाली कर रहे थे तो उस समय उस आवास में 24 एसी पाए गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो आवास खाली किया है, इस आवास में एक भी एसी नहीं पाए गए हैं और अन्य भी जरूरी सरकारी सामान
इसमें नहीं पाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में तेजस्वी यादव को स्वयं आकर के सामने सफाई देना चाहिए, नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि तेजस्वी यादव की सहमति से इन सारे सामान उसमें से अनुपस्थित पाए गए हैं। मामला बढ़ा तो बीजेपी के आरोपों का आरजेडी ने भी जवाब दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी बंगले पर घटिया सियासत कर रही है और बीजेपी तेजस्वी यादव के फोबिया से ग्रसित है। अगर बीजेपी को तेजस्वी यादव से एसी और बेड चाहिए तो वो कह दे, तेजस्वी यादव पहुंचा देंगे। तेजस्वी यादव जी ने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बंगला मिला था उसे खाली कर दिया। अब बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, ऊंची राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। अगर बीजेपी को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ही उनके बंगले में एसी लगा दें और बेड पहुंचा दें तो वो कर देंगे। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी नेता के सरकारी बंगला खाली करने पर विवाद हुआ हो। इससे पहले अखिलेश यादव के बंगला खाली करने पर भी खूब हंगामा हुआ था। इस बार भी हो रहा है। शायद यही राजनीति का दस्तूर है।